Structure of alkenes is the lecture for now, video lecture. तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन समझने के लिए हमें बतौर एग्जाम्पल इथीन को स्टडी करना होगा. दैट इज़ द सिंपलेस्ट अल्कीन, इथीन, दैट इज़ C2H4. इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि कार्बन डबल बॉन्ड बना चुका है एक और कार्बन से, और फिर हर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना चुके हैं, दो दो सिंगल बॉन्ड एक एक हाइड्रोजन से. अच्छा, डिटेल से समझेंगे. पहले तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो यहाँ पे कार्बन इज़ sp2 हाइब्रिड. अब ये हाइब्रिडाइजेशन आप कार्बन के लिहाज से कैसे पहचानोगे? तो रिमेंबर, अगर कार्बन ने चारों के चार सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हों तो फिर ये होता है sp3 हाइब्रिड. अगर कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया हो, बाकी दो सिंगल बॉन्ड हों, तो फिर ये होगा sp2 हाइब्रिड. और अगर कार्बन ने दो डबल बॉन्ड बनाए हों, या फिर ऐसा हो कि एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया हो, दूसरा सिंगल बॉन्ड बनाया हो, यानी चार बॉन्ड इस तरह पूरे किए हों, तो फिर sp हाइब्रिड होगा. इट इज़ स्पेशली फॉर कार्बन, आप यूँ मालूम कर सकते हो. इसके अलावा अगर आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए आपने ये फार्मूला याद रखना होगा. फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें आप क्या करोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स गिन लो कि उस एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, प्लस उसके पास अगर कोई लोन पेयर है तो वो प्लस कर दो कितने हैं, और प्लस अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो उसके साथ ऐड कर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो इस तरह से आपको मिल जाएगा आंसर. अगर आंसर 4 मिला तो मीन्स कि ये sp3 हाइब्रिड है एटम. अगर आंसर 3 मिला तो मीन्स कि ये sp2 हाइब्रिड है. और अगर आंसर 2 है तो मिल जाएगा sp हाइब्रिड. बाकी dsp2 dsp3 वगैरह वो भी होती हैं, लेकिन हमारे स्कोप के मुताबिक आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो. तो अब अगर हम यही फार्मूला कार्बन पे अप्लाई करेंगे तो देखें, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, तो ये दोनों सिग्मा बॉन्ड हुए. और डबल बॉन्ड में एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है. तो अब अगर हम इस कार्बन के बॉन्ड देखें तो उसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो इधर लग जाएगा 3. फिर उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है तो 0 लग जाएगा, और ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो भी 0 लग जाएगा. तो इस तरह से आंसर हमें मिल जाएगा 3, और वो होगा sp2 हाइब्रिड कार्बन. बाकी एलिमेंट पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट हो तो इस तरह से आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो. अच्छा, अब यहाँ पे फर्दर इथीन की तरफ आ जाएं. इथीन में फर्दर इंफॉर्मेशन आपके पास हो कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन दिस स्ट्रक्चर. तो इस स्ट्रक्चर में जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो आपके साथ कितने होंगे. तो सिग्मा बॉन्ड्स इसमें 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं. फिर अगर पाई बॉन्ड्स का पूछा जाए तो पाई बॉन्ड्स इसमें कितने हैं, तो पाई बॉन्ड्स आपको मिलेंगे 1. एक ही डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं, एक सिग्मा. तो इस तरह से इथीन में एक पाई बॉन्ड है. ये तो थी इन्फॉर्मेशन. और इथीन का जो ज्योमेट्री है तो प्लेनर ज्योमेट्री है इसकी, और प्लेनर ज्योमेट्री में जो थीटा एंगल होगा
वो 120 डिग्री का होता है। अच्छा, ये तो था जर्नल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस स्ट्रक्चर। अब समझते हैं कि ये इथीन किस तरह से ऐसे बना। तो कार्बन से शुरू करते हैं। जब कार्बन sp2 हाइब्रिड होगा, ये हुआ कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यूं तो होती हैं s और p में 3 ऑर्बिटल हैं p सब शेल में। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो एक s और 2 p आपस में मिक्स होके 3 sp2 ऑर्बिटल बनाएंगे, sp2 एंड sp2, और एक उसमें अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल रह जाएगा, दैट इज़ अनहाइब्रिड। अब ये तीनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो एक जैसे हैं, तो ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस में यूं अरेंज हो जाएंगे। ये एक sp2 ऑर्बिटल हुआ, ये दूसरा sp2 ऑर्बिटल, और इस तरह से ये तीसरा sp2 ऑर्बिटल। और इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, तो वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल इस तरह शो करें, उसका अपना ही स्ट्रक्चर होगा, शेप होगा, साइज होगा, दैट इज़ p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री पे मौजूद होंगे, दिस इज़ 120 डिग्री। इसी तरह से जो दूसरा कार्बन है उसका भी यही कंडीशन है कि उसका ये sp2 ऑर्बिटल, उसका दूसरा sp2 ऑर्बिटल, उसका तीसरा sp2 ऑर्बिटल, और उसका अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, दिस इज अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, दिस इज p। अच्छा, अब यहाँ पे फर्दर क्या होगा। sp2 एक कार्बन का, sp2 दूसरे कार्बन का, वो इन टू एंड हैं या लीनियर हैं, तो इस तरह से ये लीनियर ओवरलैप करके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। फिर एक हाइड्रोजन इस साइड से आके अपना s ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएगा और इस तरह से इधर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरा हाइड्रोजन भी आके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इधर से तीसरा हाइड्रोजन भी आके सिग्मा बॉन्ड, और चौथा हाइड्रोजन भी आके सिग्मा बॉन्ड बना देगा। तो अब अगर इस इथीन के स्ट्रक्चर को हम ड्रा करेंगे तो हमें कार्बन सिग्मा बॉन्ड कार्बन मिलेगा, और फिर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डेड, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डेड, और इधर भी हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डेड, हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डेड। अब बात बचती है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स की। तो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल इस कार्बन का भी मौजूद है और दूसरे कार्बन का भी मौजूद है। तो रिमेंबर, जब दो एटमों में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दूसरा अगर उनमें बॉन्ड बनने का चांस है तो वो पाई बॉन्ड का होगा, यानी दो सिग्मा बॉन्ड दो एटमों के दरमियान नहीं बन सकते। तो अब ये p ऑर्बिटल जो हैं एक दूसरे के लिए पैरेलल पोजीशन पे हैं, तो इसमें पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी। ऊपर लोब्स ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, नीचे लोब्स नीचे ओवरलैप कर जाएंगे, और इस तरह से वी विल गेट ए पाई बॉन्ड। तो यूं आपको मिल जाएगा कि हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कार्बन, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन, और इधर हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, और कार्बन यानी डबल बॉन्ड बना, और ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये हुआ इथीन का स्ट्रक्चर। प्लेनर है, और प्लेनर होने की वजह से यहाँ पे जो एंगल होगा, ये जितनी भी एंगल हैं ये सारे वो 120 डिग्री के होंगे। अब यहाँ पे एटलीस्ट ये याद हो कि कार्बन कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस ओवरलैप से बना है। तो देखें, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये बना है एक कार्बन के
sp2 ऑर्बिटल और दूसरे के भी sp2 ऑर्बिटल के ओवरलैप से। फिर कार्बन कार्बन का जो पाई बॉन्ड है, यानी कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड, वो पूछा जाए कि ये किस ओवरलैप से बना है, तो वो एक कार्बन का भी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन का भी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, जिस तरह आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। फिर पूछा जाए कि कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो किसके ओवरलैप से बना है, तो कार्बन का sp2 ऑर्बिटल था और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल था, इनके ओवरलैप से ये बना है। यू कैन सी ओवर हियर, ये कार्बन का sp2 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। अब यहाँ पे जो याद होना चाहिए वो ये कि अगर पूछा जाए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ, यूँ तो याद नहीं होते लेकिन एटलीस्ट कार्बन के आपको याद हों, तो ये बनता है 1.34 एंगस्ट्रॉम या 134 पिकोमीटर। और कार्बन कार्बन जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ है उसका पूछा जाए तो ये 1.09 एंगस्ट्रॉम या 109 पिकोमीटर। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन जो MCQs में आपसे पूछे जा सकते हैं अबाउट दिस, और साथ में अगर पेपर में फुल शॉर्ट नोट हो या जो भी हो तो E3 पे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप उधर शेयर करें एंड यू विल बी एबल। अच्छा, अब यहाँ पे ये याद रखें कि हमने जो ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, ये एक्चुअल जो डबल बॉन्ड कार्बन है उनसे रिलेटेड था, यानी ये तो E3 का एग्जाम्पल था। अब अगर हमें प्रोपीन का दिया जाए कि उसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें, तो प्रोपीन जो है वो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब इसका जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो देखें इधर जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिड है क्योंकि इसने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, तो इसको अपने उसी स्टाइल में ड्रॉ कर दें। और इसके पास ये अपने 3 हाइड्रोजन। फिर ये इस कार्बन की बारी आ रही है, तो ये इस कार्बन से कनेक्टेड है इस फॉर्म में, और इसका अगला जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन से है, और आगे उसने डबल बॉन्ड बनाया है कार्बन से, और फिर वो H और H से बॉन्डेड है। तो यहाँ पे अब देखें, सपोज करें ये कार्बन 1 हुआ, ये कार्बन 2 हुआ, ये कार्बन 3 हुआ। अब यहाँ पे कार्बन 1 और कार्बन 2 ये sp2 हाइब्रिड हैं, जबकि कार्बन 3 जो है वो sp3 हाइब्रिड है। तो हमने अभी जो एक्सप्लेन किया तो वो इस दोनों कार्बन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। उसी तरह ये इनमें 120 डिग्री है, प्लेनर है, वगैरह वगैरह। इसी तरह सपोज़ अगर 2 ब्यूटीन का कहा जाए कि 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ड्रा करो, 2 ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीमीन के सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप यूँ कर दे कि 1 2 3 4, फिर अपने तरफ से गिन लो तो से डबल बॉन्ड इधर आएगा। अब इसमें हाइड्रोजन लगा दो, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो ये हो जाएगा, बाकी इसके साथ 3 हाइड्रोजन, तो 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 2 डबल बॉन्ड की शक्ल में और एक सिंगल बॉन्ड, और इधर CH लगा दें, इसी तरह इधर CH लगा दें और इधर CH3 लग जाएगा। अब इसका जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ हो जाएगा कि पहले ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ड्रॉ करें, दिस इज़ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। फिर इस कार्बन ने हाइड्रोजन इस तरह से बाकी बॉन्ड इसके पूरे कर दें पहले। अब यहाँ पे CH3 अटैच कर दें, यहाँ पे H अटैच कर दें, यहाँ पे CH3 अटैच करें और यहाँ पे H अटैच करें।
तो ये अब एक और स्टूडेंट कहेगा कि मैं यूं ड्रा करता हूं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इस फॉर्म में CH3 और इधर भी CH3 ड्रा कर सकता है और इधर H ड्रॉ करेगा, इधर H ड्रॉ करेगा। एक और स्टूडेंट कहता है कि मैं इसको यूं ड्रॉ करता हूं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इधर जो है वो CH3 ड्रॉ कर देता है और इधर CH3 ड्रॉ कर देता है। तो मीन्स कि तीनों ने 2 ब्यूटीन का तो ये 2 स्ट्रक्चर हुए, ये फिर 2 ब्यूटीन नहीं है, 2 मिथाइल प्रोपीन है, जस्ट वो आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। तो देखें हमने जिधर भी ड्रॉ किया जो फंक्शनल ग्रुप था उसको उसी प्लेनर फॉर्म में ड्रॉ किया, शो किया। इधर भी उसी प्लेनर फॉर्म में शो हो रहा है, इधर भी उसी प्लेनर फॉर्म में शो हो रहा है। ये जो ड्रा हुआ द फर्स्ट वन इट इज़ ट्रांस 2 ब्यूटीन और ये जो ड्रा हुआ इट इज़ सिस 2 ब्यूटीन और ये आइसोब्यूटाइलिन। तो इधर मेरे समझाने का मतलब ये था कि हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का पढ़ा। तो जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाओगे तो इस तरह से आपने उसका प्लेनर स्ट्रक्चर शो करना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कीन।